यहाँ पे जैसे गोली मारी, मेरे एकदम से आवाज़ आनी बंद हुई। जब मैं चिल्लाई, मैंने देखा तो मेरी बहन के नीचे गिर गई। यहाँ सारे में खून लगा। कि मेरी बहन शादी के लिए अपने कपड़े खरीदने के लिए जा रही थी, तो ये लड़का आया गांव का सिवान त्यागी और उसके गोली मार के पीछे से बाइक पे बैठी हुई थी वो, तो मार के थाने में भाग गया कि वो बिजनौर में एक प्रेमी ने फिल्मी स्टाइल में प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रेमी ने घटना को अंजाम देने के बाद तमंचे के साथ थाने में सरेंडर कर दिया। घटना से गांव और आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवती की हाल ही में शादी होने वाली थी, जिससे आहत होकर प्रेमी ने घटना को अंजाम दिया है। दरअसल बिजनौर के थाना कोतवाली देहात के गांव करौंदा चौधर निवासी सुशील त्यागी का पुत्र सिवान त्यागी गांव के ही वेद प्रकाश शर्मा की पुत्री निशु के साथ एक ही स्कूल में पढ़ता था। जानकारी के मुताबिक पढ़ने के दौरान से ही दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया और दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसम खाई थी। ग्रामीणों के मुताबिक हाल ही में परिजन निशु की शादी कहीं और कर रहे थे, जिसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। आज सुबह करीब 10:30 बजे निशु अपने घर से कोतवाली देहात खरीदारी करने जा रही थी। जब वे पास के गांव बड़ापुर में पहुंची तो शादी से नाराज सिवान त्यागी ने प्रेमिका निशु को पीछे से आकर गोली मार दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल निशु को तत्काल ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान सिवान त्यागी भी हाथ में तमंचा लेकर थाने पहुंच गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। घटना की जानकारी मिलने पर एसपी सिटी संजीव कुमार वाजपेयी और सीओ नगीना ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस घटना से निशु की शादी की तैयारियां धरी रह गई और उसके परिजनों में कोहराम मच गया। इस संबंध में एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने बताया कि दोनों का पढ़ने के समय से प्रेम प्रसंग था और युवती की हाल ही में शादी होने वाली थी। उन्होंने बताया कि आरोपी युवक ने थाने में उपस्थित होकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विश्वकर्मा। आकांक्षा क्या हुआ? जब हम आ रहे थे बाइक से कोतवाली जा रहे थे, मैं बीच में बैठी थी, पापा बाइक चला रहे थे, मेरी बहन पीछे बैठी थी और हम इधर को मुंह करके दोनों बहनें आपस में बातें कर रहे थे। और वो पता नहीं कहाँ से अचानक से आया। पापा ने थोड़ी गाड़ी यहाँ धीरे कर रखी थी, हल्की ब्रेक वगैरह लगाई, बज्जर पड़ी है इसलिए, और उसने आके यहाँ पे जैसे गोली मारी, मेरे एकदम से आवाज़ आनी बंद हुई। जब मैं चिल्लाई, मैंने देखा तो मेरी बहन के नीचे गिर गई। यहाँ सारे में खून लगा। आकांक्षा किस तरीके की जेलसी रखता था वो? मुझे नहीं पता जेलसी किस तरह की रखता था। पहले की बात ये था कि धमकी देता था कि धमकियाँ मारूंगा, देता कि था, शादी बस अगर मुझसे नहीं कराई तो मुझसे मारूंगा। शादी नहीं करी तो धमकी मार दूंगा। रूल है। क्या नाम है? दीपराज। दीपराज जी, आज क्या घटना हुई? आज घटना हुई कि मेरी बहन शादी के लिए अपने कपड़े खरीदने के लिए जा रही थी, तो ये लड़का आया गांव का सिवान त्यागी और उसके गोली मार के पीछे से बाइक पे बैठी हुई थी वो, तो मार के थाने में भाग गया कि वो मैं गोली मार गया उसके। और ये पहले भी कई बार मेरी बहन पर दबाव बना चुका था कि मुझे शादी करने में ब्लैकमेल कर रहा हूँ, तुझे मेरे पे ये है वो, दुनिया भर की बातों से डराता था, मतलब फ़ोन करके भी धमकी दिया करता था। हमने कंप्लेन दी थाने में कई बार, लेकिन गांव के कुछ आदमी हैं जैसे शरद त्यागी हो गया और नरेंद्र डॉक्टर, ये प्रधान, पूर्व प्रधान, और एक पुनीत त्यागी, इन्होंने आके हमारे पिताजी से बोला कि फैसला कर लो, तो हमारे पिताजी इनकी बात पे में आके फैसला कर लेंगे कहीं से। ये लड़का बोलता था कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, ना फ़ोन करूँगा, ना छेड़ूंगा, कुछ नहीं करूँगा, और आज उसने गोली मार दी। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि इस लड़के को फांसी हो। ये थाना कोतवाली देहात क्षेत्र की घटना है। यहाँ के ग्राम करौंदा चौधर में रहने वाला एक युवक शिवान त्यागी, उसके द्वारा एक युवती को गोली मारी गई, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई है। युवक स्वयं तमंचे के साथ 315 बोर के तमंचे के साथ थाने में उपस्थित आया, उसने जुर्म का इकबाल किया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पूछताछ पर उसने बताया कि वे करीब पढ़ने के टाइम से दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और अब उस युवती की शादी होने वाली थी, इसी से शुद्ध होकर उसने घटना की है। इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।